ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मुरलीधराक्षं मंगलाय तनो हरि। ओम नमः शिवाय। सप्तमो अध्याय शिव पुराण श्रवण की विधि एवं निषेध तथा शिव पुराण के वक्ता एवं पुस्तक पूजन विधान। शौनक जी बोले, हे महाप्रयाग सूत, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ सूत, यह कल्याण कारिणी परम अद्भुत शिव पुराण की कथा तुमने हमको सुनाई। अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के लिए किस प्रकार का नियम करना चाहिए, उसे सब लोग ताड़ते आप कहिए। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनक, अब तुम शिव पुराण की सुनने वाली पुरुष जो वक्ता शिव पुराण सुनने वाले जो पुरुष के नियमों को भक्ति पूर्वक सुनो। जिस नियम के आचरण करने से कथा की निर्भय समाप्ति होती है और सुनने वाले को उत्तम फल प्राप्त होता है। जिन लोगों ने शिव की दीक्षा नहीं ली है उन्हें शिव पुराण की कथा सुनने का अधिकार नहीं होता। इसलिए शिव पुराण की कथा सुनने वाले को वक्ता से दीक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए। कथा सुनने वाले को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना एवं पत्थर पर भोजन करना चाहिए, परंतु कथा समाप्त होने के पश्चात ही भोजन करने का विधान है। यदि हो सके तो शक्तिमान होने पर शुद्ध चित्त हो भक्ति पूर्वक उपवास करते हुए शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि वो उपवास रहकर कथा श्रवण करने की शक्ति न हो तो घृतपान अथवा दुग्धपान करते हुए कथा सुनें। यदि इतनी भी शक्ति न हो तो फलाहार करें अथवा एक समय भोजन कर कथा श्रवण करें। जो एक समय भोजन कर कथा सुनना चाहते हो वे केवल हवस्यान का भोजन करें। ऊपर कहे गए इन कल्पों में जो सुख साध नियम हो उसी नियम का पालन करते हुए कथा सुनना चाहिए। सूत्र कहते हैं कि हे शौनक, यदि उपवास से कथा में विघ्न की आशंका हो तो मैं भोजन को ही सुख साध मानता हूँ। कथा का व्रत लेने वाले को गरस्त अर्थात पदार्थ दाल, चला हुआ अरहर, मसूर, भाव, दुष्ट अन्न एवं बासी अन्न का त्याग करना चाहिए। कथावृत्ति को बैगन, कलंद, चिचड़ा, मूली, पेठा और नारियल, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीले पदार्थ एवं मांस आदि का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार कथा का व्रत लेने वाले को कामादि खड़विकार ब्राह्मणों, पतिव्रताओं तथा सज्जनों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथावृत्ति रजसुला को न देखें, पतितों से, ब्राह्मणों से द्वेष करने वालों एवं वेद ब्राही से कथा न कहें। उसे सत्य बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, दया, मौन, आर्जव, विनय तथा मन में उदारता रखनी चाहिए। यह कथा निष्काम होकर तथा सकाम होकर दोनों प्रकार से सुनी जा सकती है। कामना से सुनने वाला पुरुष अपना मनोरथ प्राप्त करता है तथा निष्काम भक्त मोक्ष प्राप्त करता है। दरिद्री, क्षय रोगी, पापी, अभागा और पुत्रहीन पुरुष भी इस कथा का श्रवण कर सकता है। काकवंध्या, श्रव्यद गर्भा, मृत वत्सा आदि 7 प्रकार की बंध्या स्त्रियां भी निरंतर इस कथा का श्रवण करें। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी को शिव पुराण की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए। जिन दिनों में इस शिव पुराण का पारायण होता है वे दिन अत्यंत उत्तम हैं और करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाले हैं।
इन वरिष्ठ दिनों में विधि पूर्वक यदि थोड़ी भी वस्तु प्रदान की जावे तो उस दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के नियम का आचरण करते हुए शिव पुराण की कथा सुनने के उपरांत आनंदित चित्त हो इसका उद्यापन करना चाहिए। धनी पुरुषों को अथवा शिव पुराण के कथा श्रवण से फल चाहने वाले पुरुषों को चतुर्दशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। आज किंचन पुरुषों को उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे शिव भक्त निष्काम होते हैं, अतः वे सुनने से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार शिव पुराण के पारायण रूप महायज्ञ के समाप्त हो जाने पर सुनने वाले श्रोता भक्ति पूर्वक प्रयत्न से वक्ता तथा पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। हे मुने, शिव पूजन के विधान के समान ही सर्वप्रथम शिव पुराण के पुस्तक की पूजा करें, तदंतर कथावाचक की पूजा करनी चाहिए। पुस्तक को वस्त्र से ढकने के लिए उत्तम आसन देवें, जिसमें बांधने के लिए नवीन रेशमी धागा लगा रहे। जो लोग पुराण के वेष्टन के लिए उत्तम नवीन वस्त्र जिसमें रेशमी धागा लगा हो प्रदान करते हैं, वे जन्म जन्मांतर भोगी होते हैं तथा ज्ञान संपन्न होते हैं। वक्ता को अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और पात्र एवं दिव्य वस्तु प्रदान करनी चाहिए। जो लोग पुस्तक के आसन के लिए कंबल, आयोजन वस्त्र, काठ की बनी हुई चौकी अथवा काठ का बड़ा तख्ता प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोक का अतिरिक्त भोग भोगते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मलोक को प्राप्त कर कल्पांत में शिव सायुज्य को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विधान पूर्वक पुस्तक तथा वक्ता का पूजन कर उसकी सहायता के निमित्त वर्ण किए गए पंडित की भी पूजा महोत्सव पूर्वक वक्ता की अपेक्षा कुछ भी कम धन देकर करें। आए हुए ब्राह्मणों को भी अन्न एवं धन देकर सत्कार करें। उस दिन गाने बजाने तथा नाचने आदि क्रियाओं के द्वारा महोत्सव करना चाहिए। नृत्य श्रोता कथा समाप्ति के दूसरे दिन शिव गीता का पाठ करें, जिस शिव गीता का उपदेश शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को किया है। किंतु यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उसे कर्म की शांति के लिए रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से अवश्य द्रव्यों द्वारा हवन करना चाहिए, अथवा गायत्री को शिव पुराण का स्वरूप होने के कारण केवल गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। अतः ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मूल मंत्र से ही हवन करें। यदि श्रोता होम करने में असमर्थ हो तो हवनीय पदार्थ ब्राह्मण को दे देवें। कर्म किए गए न्यूनाधिक दोष की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से श्रवण का सभी फल प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि इस त्रिलोकी में शिव सहस्त्र नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। होम की समाप्ति के पश्चात 11 ब्राह्मणों को मधु, खीर आदि का भोजन करावें। पुनः व्रत की पूर्णता के लिए उन्हें दक्षिणा भी देवें। हे मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल सोने का सुंदर सिंहासन बनाकर उस पर सुंदर अक्षरों से लिखे हुए अथवा लिखवाए हुए शिव पुराण को विधि पूर्वक स्थापित कर आवाहन आदि उपचारों से पूजन कर उस पर दक्षिणा देवें। फिर वस्त्राभूषण एवं गंधादि उत्तम उपचारों से आचार्य की पूजा करें।
शिव प्रिय नाम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें सिंहासन सहित शिव पुराण की पुस्तक आचार्य को देवें। इस प्रकार के शिव पुराण के दान करने से श्रोता शिव का अनुग्रह प्राप्त कर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस विधान से सुनने पर यह शिव पुराण संपूर्ण फलों को एवं भोग तथा मुक्ति को प्रदान करता है। सूत जी ने शौनक से कहा, हे शौनक जी, हमने शिव पुराण के संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने वाला महात्म आपसे वर्ण किया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? यह शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। यह शिव का अत्यंत प्रिय तथा संसार रूपी रोग को दूर करने वाला है। जो लोग इस जीवलोक में जन्म लेकर श्री विश्वनाथ का ध्यान करते हैं अथवा जिनकी वाणी विश्वनाथ के गुणों की स्तुति करती है एवं जिनके दोनों कान विश्वनाथ की कथा का श्रवण करते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। अपनी महिमा द्वारा सत्वादि गुणों से भिन्न भिन्न होकर जो इस जगत के बाहर भीतर एवं मन के भी बाहर भीतर अस्पष्ट रूप से भासत हो रहे हैं, जो वाणी तथा मन की वृत्तियों के स्वरूप हैं, मैं उन अनंत गणानंद श्री शिव के शरण को प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार आचार्य पंडित सदत्त मिश्र शास्त्री जनसदंती भाषा विवाम सहता स्कंद पुराणांतर्गत सनत कुमार संहिता में शिव पुराण के शरण की इस व्रत धारण कर सुनने वाले के लिए कहे गए नियम एवं निषेध कथन पूर्वक पुस्तक तथा वक्ता के पूजन विधान नामक 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।